क्या आपने कभी किसी इंसान को देखा है जिसकी मुस्कान में माँ जैसी ममता हो, जिसकी आंखों में एक शीतलता और करुणा हो, और जो आसपास के लोगों को बस अपने होने से ही सुकून दे देता है? यह संकेत है एक शुभ, बलवान और शांत चंद्रमा के। जब चंद्रमा मजबूत होता है तो व्यक्ति के चेहरे पर चमक और कोमलता होती है। उसकी आंखें बड़ी, गोल और गीली सी होती हैं, जैसे उनमें भावनाओं का समंदर हो। त्वचा में एक गुलाबी आभा या चंद्रिका झलकती है, सॉफ्ट ग्लो, नॉट आर्टिफिशियल। ऐसे लोग अक्सर गोल चेहरे, सौम्य आवाज और मध्यम गति की चाल वाले होते हैं। उनका ऑरा एकदम सफेद, नीला या हल्का ग्रे सा लगता है, जैसे चांदनी की परछाई। उनका टच भी हीलिंग होता है, जैसे उनके हाथ लगने से ही मन शांत हो जाए। वे देखने में बहुत आकर्षक ना भी लगें, लेकिन उनकी प्रेजेंस डीपली कंफर्टिंग होती है, जैसे माँ की गोद। जब चंद्रमा व्यवहार पर असर डालता है और शुभ स्थिति में होता है, तब व्यक्ति बहुत इमोशनली इंटेलिजेंट, केयरिंग और इंट्यूटिव बनता है। उसे लोगों की भावनाएं बिना कहे समझ में आ जाती हैं। वह दूसरों का इमोशनल एंकर बन जाता है, जो लोगों को टूटने नहीं देता। ऐसे व्यक्ति घर और रिश्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। उनमें क्रिएटिविटी की धार होती है। वो अच्छे लेखक, कलाकार, संगीतकार या काउंसलर बन सकते हैं। वो अपने आसपास की इमोशनल एनर्जी को बहुत जल्दी अब्जॉर्ब करते हैं। उनकी इमेजिनेशन शक्ति तीव्र लेकिन ग्राउंडेड होती है। चंद्रमा मजबूत हो तो व्यक्ति मन से स्थिर और हृदय से विशाल बनता है। अब सोचिए, अगर चंद्रमा इतना भावुक और स्नेहमय है, तो जब वो किसी के घर पर असर डालता है तो वो घर कैसा होगा? ऐसे घरों में एक शांति और स्निग्धता होती है। वहां रोशनी सॉफ्ट होती है, न ज्यादा चमक न अंधेरा। घर में पानी की उपस्थिति, जैसे छोटा फव्वारा, एक्वेरियम या तुलसी के पास का पानी का कटोरा, आपको सहज दिख जाएगा। सुगंधित धूप, सफेद पर्दे, हल्के रंग की दीवारें, ये सब उस घर को चंद्रमा जैसा ही बनाते हैं। ऐसे घरों में रसोई हमेशा एक्टिव रहती है, जैसे भोजन वहां सिर्फ पेट नहीं, आत्मा के लिए भी बन रहा हो। माँ जैसी उपस्थिति हमेशा रहती है, वो चाहे दादी हो या कोई देखभाल करने वाला। घर में एक कोना ऐसा जरूर होता है जहां बैठकर व्यक्ति आंख बंद कर सुकून से सांस ले सके। लेकिन जब चंद्रमा अशुभ हो जाता है, तब मन अस्थिर हो जाता है। व्यक्ति को छोटी छोटी बातें ज्यादा इंपैक्ट करती हैं। मूड स्विंग्स, इमोशनल ब्रेकडाउन्स और कभी कभी एंग्जाइटी या इंसोम्निया जैसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। रिलेशनशिप्स में डिपेंडेंसी बढ़ जाती है और आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। ऐसे समय में चंद्रमा को शांत करने के लिए कुछ सरल पर प्रभावी उपाय बहुत कारगर होते हैं। सोमवार के दिन सफेद चीजों का दान, जैसे चावल, दूध या शक्कर, अत्यंत शुभ होता है। ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का 108 बार जप मन को शीतलता देता है। रोज जल में केवड़ा या गुलाब जल मिलाकर स्नान करना मानसिक संतुलन को बेहतर करता है। दूध या पानी से चंद्रमा को अर्घ्य देना, यानी मून को देखकर जल चढ़ाना, एक दिव्य अनुभव होता है। माँ या बुजुर्ग महिलाओं का आशीर्वाद लेना और उनका सम्मान करना चंद्रमा की कृपा पाने का सबसे आसान तरीका है। संगीत सुनना, खासकर सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंटल या डिवोशनल ट्यून्स, चंद्रमा की एनर्जी को एक्टिवेट करता है। घर में चांदी का गिलास या कटोरी रखना और उससे पानी पीना सब्टल हीलिंग देता है। अगर संभव हो तो साफ जल से पौधों को सींचना और जमीन से जुड़ना ग्राउंडिंग का अद्भुत उपाय है। और सबसे जरूरी, अपनी भावनाओं को दबाइए मत, उन्हें बाहर आने दीजिए, चाहे वो आंसुओं के जरिए हों, आर्ट के जरिए या प्रार्थना के जरिए। क्योंकि चंद्रमा आपकी आत्मा की लहरों की तरह है। अगर उसे रोकोगे तो अंदर ही अंदर तूफान बन जाएगा, लेकिन अगर उसे बहने दोगे तो वो चुपचाप आपकी जिंदगी को रोशनी से भर देगा।